अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वाकई इस मुल्क के अंदर कोई भी एहसाब से बालातर नहीं है। इस मुल्क में तो ऐसा हुआ ही नहीं है जो एहसाब से बालातर नहीं हो। हमारे मुल्क के अंदर तो आपको पता है सिलेक्टिव होता है, टारगेटेड होता है, विक्टिमाइजेशन होती है एहसाब के नाम पे। पाकिस्तान की पूरी तारीख को अगर देखा जाए, बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये गरीब दुश्मन हुकूमत है, अमीरों की हुकूमत है, हम तहरीक चलाएंगे अवाम के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये अपने वालिद साहब को बचाने के लिए तहरीक चला रहे हैं, और मरियम नवाज भी यही कह रही है। शहबाज शरीफ के हवाले से बार बार मौकिफ था तहरीक इंसाफ का, फरार हो गए, भाग गए, अब वापस आ रहे हैं। किसका बयानिया चलेगा? मरियम नवाज लीड करेगी या शहबाज शरीफ? कोई मुफाहमत हुई है? कोई तगड़ी सियासत करेंगे, टकराव करेंगे, या खामोश रहेंगे? मुल्क के अंदर सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है। आज फिर दोबारा जिस तरह पहले कहा जाता था, या शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि एहतजाज तहरीक चलाने से जो है ना मैशियत को तकलीफ होगी, एहतजाज से इन्वेस्टमेंट भाग जाएगी। क्या जब आपने धरना दिया था, क्या आपके जहन में यह सोच थी? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है सईद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ यासीन आज़ाद साहब एडवोकेट हैं, सीनियर रहनुमा हैं, रूह रवां हैं, हमेशा तहरीक में भी आपने उनको देखा, नून लीग में भी उनका बड़ा मकाम है, सीनियर रहनुमा में। सर आपको अभी चलने वाली है फिर तहरीक। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ बिलाल अहमद साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कराची से जीत के आए, मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच। सर क्या है, तहरीक चलाने जा रहे हैं, आप भी चलाने चाह रहे हैं, वकला के अंदर भी एक प्रेशर है, वो भी कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन कहते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब को बिलावल साहब बचाने के लिए ये कर रहे हैं। तो आसिफ जरदारी साहब को बिलावल साहब खुद अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बड़ा मजबूत केस बनाया हुआ है, तो उसमें फंस रहे। इनको क्या जरूरत है कि ये कहें कि बिलावल साहब जो है वो वालिद साहब को बचा रहे हैं? ये कहें कि वो सब अपने आप को बचा रहे हैं। देखें, ये नॉन पॉलिटिकल लोग जो है वो हमेशा इस किस्म के बयान देंगे जब पॉलिटिकल लोगों की नब्ज़ आवाम पे ना हो, तो वो इस किस्म के बयान देते हैं। एक प्रोसेस से सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई, ना प्रोसेस भी हुआ लेकिन सिलेक्टेड आई, इलेक्शन भी हुआ, वोट भी पड़ा, लेकिन सिलेक्टेड आई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कौन लेके आया सर शाह जी? लाने वालों को, जिनको लाया उनको ज्यादा पता होगा। हम तो बात ये कि हम तो उस जमाने से ये कहते आ रहे हैं, जिस जमाने से हम खोड़े खाते थे तब भी हम ये कहते आ रहे हैं कि बाबा ये सियासी इंजीनियरिंग जो है ये वक्ती तौर पे फ़ायदा देगी आपको, लॉन्ग टर्म पे मुल्क को नुकसान देगी। ये आपके इदारे को कुछ तकवीत तो थोड़ी देर के लिए दे देगी, रियासत को नुकसान देगी। तो आज भी जो लोग ये बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वालिद साहब को बचा रहे हैं, और आप डेली बेसिस पर रेट्स पेट्रोल के बढ़ा रहे हैं, आप डेली बेसिस खुर्दू के अशियाज के ऊपर, वो आदमी जो 20,000 रुपये आजकल हर आदमी को 20,000 मिल नहीं रहा है, लेकिन जो आदमी 20,000 रुपये में अपना घर चला रहा है, उसकी जगह जब ये हो के सोचेंगे ना, तो फिर ये बात कभी नहीं कहेंगे। फिर ये कहेंगे कि बिलावल सही कहता है, और बिलावल साहब वाली बात ये हमें टो करनी चाहिए। देखें, एक बड़ी हमने फराखदिली से इनको कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। लेकिन कह रहे थे आप NRO मांग रहे थे, बचाना चाहते थे अपने आप को, आप देखें रिलीफ चाहते थे नहीं, केसेस तो से। ये बात भी आया करें ना कौम के ऊपर कि जब बिलावल साहब अपने वालिद साहब को बचाना चाह रहे थे, ये आया कर देते कि जी फलां शख्स ने हमसे NRO मांगा था। हमने उस टाइम जब आपको बैरूनी ताकतों ने ललकारा, हमने आपको कहा कि हम आपके साथ हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। वो हमने ये नहीं कहा, लेकिन आपने जवाब में कहा कि मैं मोदी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा था कि उनके लिए यार बात ये नहीं है कि आप खुदा के लिए, आप अगर हम पर मुसल्लत हो ही चुके हैं और हमने आपको ऑन अप ना चाहते हुए कर लिया है, तो आगे बढ़े ना। ये चोर चोर और ये शोर मचाने से अब कुछ नहीं होगा। डिलीवर करें, और डिलीवर करने के लिए आपको
टीम की ज़रूरत है, जो कि आपने खुद अपनी टीम को रिजेक्ट कर दिया। अब उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिनके खिलाफ आपकी पार्टी में आवाज़ उठ रही है कि ये सेलेक्टेड लोग, आप इनकी पार्टी के लोग, मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों के अंदर सर जंग है। इनके कैबिनेट के लोग अब ये कहते फिर रहे हैं कि ये सेलेक्टेड लोग। ठीक है सर, यासीन आजाद साहब, क्या वाकई आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? आज भी जो है ना, आज जो ये टीम खान साहब नहीं लाए, एस्टेब्लिशमेंट की टीम है, पहले वो अपनी टीम लाए थे, अब उनकी टीम लाए, वाकई ये चीज हकीकत है, सही है? देखिए, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो मौजूदा कैबिनेट है, उस कैबिनेट में आप मिनिस्टरों को जो अनएलेक्टेड हैं और जो इलेक्टेड हैं, उन दोनों का हिसाब कर लें, मेरे ख्याल में 22-23 के करीब अनएलेक्टेड लोग जो है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और उसमें मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 80% वो लोग हैं जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लोग हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं। उसमें हमारा दोस्त है डॉक्टर फ़ारूक नसीम भी मौजूद है। अब एजाज़ अली शाह जिसको आप लेके आए, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ख़ास आदमी है, उनको भी आप लेके आए। और जो पार्टी के आपके लोग थे उनको आपने घरों में भेज दिए। जिस तरह असद उमर की मिसाल मैं देता हूँ कि वो बेचारा जिसने अपनी ज़िंदगी एक किस्म की वक्फ की हुई थी पीटीआई के लिए, उसका क्या शेर हुआ वो आपके सामने है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि किसी के ख़िलाफ़ बात करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। मैं एक वकील की हैसियत से एक बात बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि मैं अगर किसी को चोर या डाकू कहता हूँ तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे आता है कि मैं साबित करूँ कि ये आदमी चोर है या डाकू है। ये कानून कहता है, मैं कानून के हवाले से बात करता हूँ। और ये बड़ा आसान है। कल जिस तरह राना सनाउल्लाह ने फरदौस आशिक को कुछ कहा कि दवाइयों और बसों का हिसाब दें, तो उसने 2 अरब का नोटिस दे दिया। तो उसने वापस ये कहा कि बाजी मैंने तो आपका हिसाब मांगा है, ये तो नहीं कहा कि 2 अरब का मुझे नोट तो दें। तो वो एक अलग बात है। क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क की बदकिस्मती को अब देखें कि आप जब वन वे और दी अदर वे, आपको पाकिस्तान की तारीख को उठा के देखना पड़ेगा कि 22 अरब के करीब आपने कौमी ख़जाने से पैसा खर्च किया फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और उस सिस्टम को तबाह बर्बाद रात के 11 बजे या 12 बजे कर दिया गया। और ये कराची शहर जिसमें मैं भी 50-55 साल से रहता हूँ, मैंने पहली दफ़ा ये देखा कि लियारी का रिज़ल्ट 3 दिन के बाद आ रहा है, फ़लाँ इलाके का रिज़ल्ट 2 दिन के बाद आ रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कभी नहीं देखा था। वो इलेक्शन हमारे जो होते थे 5 अरब में, 6 अरब में हो जाते थे। 22 अरब रुपया खर्च करने के बावजूद भी आप फेयर इलेक्शन नहीं करा सके। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, मैं आज एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से। आपके पास पार्लियामेंट के अंदर से 4 या 6 आदमियों की अक्सरियत थी। मैं आज ये कहता हूँ कि वो लोग जो आपके बैक पे हैं, अगर वो आपसे हाथ हटा लें और पार्लियामेंट को फ्री छोड़ दें, तो मैं ये कहता हूँ एक दिन का भी काम नहीं है नो कॉन्फिडेंस का। लेकिन हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी। मैं अगर हाथ नहीं रहा, अगर सपोर्ट नहीं रही, मैं बिल्कुल क्लियर, अगर उनका एजेंडा इन्होंने पूरा नहीं किया, एजेंडा पूरा नहीं किया, हाथ उठने वाला है। ये मुमकिन है वक्त आने का, ये बजट आ जाने अभी तक तो साथ हैं, अभी तक साथ हैं, खुल के साथ हैं, और अभी तक साथ हैं। पूरी मॉरल सपोर्ट उनको पूरी हुकूमत को है। ये पहली हुकूमत है जिसको अदलिया की भी सपोर्ट हासिल है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल है। किसी ने, आपको पता, पीपल पार्टी गवर्नमेंट रही हो, उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, यूसुफ रजा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है। उसके बाद नून की हुकूमत आई, दोनों हुकूमतों को अदालतों ने काम नहीं करने दिया। मैं अदालतों का भी नाम ले रहा हूं। आप कह रहे हैं जो लीडर रहे अदालत यानी कि किरदार, वो कह रहे हैं कि दोनों को नहीं किया। और आज मौजूदा गवर्नमेंट गलतियों पे गलतियां कर रही है, कोई आदमी उनसे पूछने वाला नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट पूछ रही है, ना जुडिशरी पूछ रही है। मैं ओपन बात करता हूँ, क्योंकि मैं जुडिशरी से मुंसलिक हूँ। मैं कोई बात करते हुए मेरे दिल में कोई डर, क्या तहरीक चलेगी सर? आपको लग रहा है तहरीक चलने देंगी? तहरीक को मैं रोका जाएगा, टोका जाएगा? सुने, मैं तहरीक की जहाँ तक बात है, मैं एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तहरीक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत खुद ही अपने खिलाफ तहरीक खुद ही चला रही है। ये हुकूमत खुद ही दिन ब दिन ये बात साबित कर रही है कि उनकी कोई विजन नहीं है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट को कैसे ठीक है सर, आपकी तरफ आएंगे। तहरीक चलाने की जरूरत ही नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, ये हुकूमत ही ऐसे काम कर रहे, खुद गिर जाएगी हुकूमत। क्या हिकमत अमली है इस तहरीक को रोकने के लिए आपके पास, तहरीक इंसाफ के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक कहता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स मैं सुन रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने पिछले 10 साल में कौन सी तहरीक चलाई है जो अवामी तहरीक हो, जो अवाम के लिए हो? ये तो बस पर्सनल इनका माजी में चलाई MRD ARD। मैं पिछले 10 साल का ना, मैंने 10 साल का, ठीक है ना। फिर ये तो हुकूमतों में थे, उस टाइम किस तरह तहरीक चलाते? पीपल्स पार्टी ने, आप मुझे बता देना, पिछले 5 साल में ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी, कौन सी इसने तहरीक चलाई, कौन सी अवामी इश्यू पे बात की? इन सब का एक ही है, अपने अपने अब्बू को बचाओ, अब्बू बचाओ तहरीक की। क्या अवामी मुश्किलात नहीं है? मुझे क्या मुआशी कत्ल अवाम का नहीं हो रहा? अवाम को यह पता होना चाहिए कि जो आज जो माशी हालात हैं उसकी जिम्मेदार कौन है। मुझे 10 महीने के बाद भी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, नून लीग जिम्मेदार है। 10 महीने के बाद मुझे एक बात बताएं, पिछले साल 2018 का जब बजट खत्म हुआ था, 2500 अरब रुपए का पाकिस्तान का हिस्ट्री का बजट डेफिसिट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं छोड़ा। 96 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं लिया। अभी जो कर्जा लिया है तेरह मुझे उस पे भी आता हूं। अभी जो कर्जा, अभी जो महंगाई की है, जो पेट्रोल बढ़ाया, मैं उस पे भी आता हूं। एक सवाल कर ले फिर दूसरे सवाल पर सवाल पूछता हूं। एक सवाल करें, हौसला करें आप। 1300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हमने तो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं छोड़ा। जब ये राइटिंग ऑन द वॉल था तब यार ना मेरे सीनियर यासीन आजाद साहब क्यों नहीं बोल रहे थे? तब पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं बोल रहे थे? ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था कि इकोनॉमिक। लेकिन आज अपनी सूरत हाल बताएं। आपने बताया, आपके पास टीम जो है 80% परवेज मुशर्रफ की है। अच्छा, आप वो नहीं बता रहे। भी आपने कहा, मेरे सीनियर है, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट था कि जो PMLQ में गया या जिसने मुशर्रफ को साथ दिया मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। पिछला जो इलेक्शन जो PMLN जीती, ये जस्टिफिकेशन नहीं दे, ये आप जस्टिफाई कर रिकॉर्ड की आप अपना जवाब, रिकॉर्ड की दुरुस्ती आप जरूरी है। अपना हिसाब दें। 135 से ज्यादा वो MNAs इलेक्टेड थे जो मुशर्रफ के साथ थे। तो ये है ना, आप दूसरों पे तो ये कह रहे हैं ना इल्जामात, कि दूसरों पे इल्जामात है ना लगाना आसान है, ये हकीकत। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया। आता हूं फिर बिलाल साहब के पास जाऊंगा। आपने मुल्क के साथ क्या किया है, अवाम के साथ क्या किया है, अवाम की हालत क्या है, अवाम किस तरह चीख उठी है आपके खिलाफ। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। हाँ, आपकी जो बेड गवर्नेंस है, जो एक खबर आपके यहां सबसे पहले जरताज गुल साहिबा ने जो किया, क्या फर्क था दूसरी हुकूमतों में? आपके यहां मुंतखब और गैर मुंतखब फैसले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपको कौन फैसले कर। नई मुल्क आपके सामने है, सब कुछ कर रहे हैं। आज तो उन्होंने कहा प्रोटोकॉल ले रहे हैं हमारे वुज़रा, नहीं लेना चाहिए। क्या बात करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जहां वर्कर्स की और तमाम जहां डिसिप्लिन है ही नहीं। जब आप या आप बात कर या आप बात कर लें या आप बात कर लें या मुझे बात करने दें। जहां डिसिप्लिन है, ये वो वाहिद पार्टी है जहां वर्कर्स और जो मेंबर्स हैं वो खुल के बात करते हैं, अपनी राय देते हैं। दूसरी की तरह नहीं कि वहां मीडिया के अंदर, मीडिया के सामने, पार्टी के अंदर नहीं, खान साहब के सामने नहीं। जहां आप कंपेयर करें कि जहां वहां पे या तो जरदारी साहब ने कह दिया, ये शरीफ खानदान के कुछ मेंबर्स ने कह दिया, तो जी बस जी हुजूरी वाला काम हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो ट्रेनिंग है वो ये कि राइट को रॉन्ग को। ठीक है, अगर हुकूमत कौन चला रहा है आपके ख्याल में? कौन चला रहा है? मुंतखब गैर मुंतखब आपके ख्याल में कौन चला रहा है? मेरे आपके प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके वजीर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में? वो उनका जाती ख्याल हो सकता है। जाती ख्याल हो सकता है, वो उनका पर्सनल ख्याल हो सकता है। किस तरह? इमरान खान साहब हमारी टीम के कैप्टन है, उनका हक है कि वो अपनी टीम को किस तरह चलाए। 2 टीमें खिलाला है, एक जाती दोस्त, एक काबीना, 2 टीम। ये आपका ख्याल हो सकता है, आपका परसेप्शन हो सकता है। जाती ख्याल क्या है? सब सामने। इमरान खान साहब वो हैं कि जब वो क्रिकेट के कैप्टन थे तो उन्होंने अपने कजन माजिद खान को भी टीम से बाहर निकाल दिया। ये सियासत है, बस वो दौर अलग है, वो सही था, ये गलत है। वो तो आप अपनी मर्जी नहीं कह रहा, आपकी अवाम क्या करे? इम्तियाज भाई आपकी मर्जी की, आप जिस चीज को सही कह दें आप सही कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना, इमरान खान साहब का ये एक आप उनकी एक ऑनेस्टी और दूसरी कि उन्होंने उनकी टीम ऑनेस्ट है, कि उनकी शौकत खानम में उन्होंने कभी आज तक किसी के लिए सिफारिश उसकी टीम में ऑनेस्ट हैं, उसके लेफ्ट और राइट ऑनेस्ट हैं। आपका कैप्टन जो कह रहा है मैं ऑनेस्ट आपका कैप्टन जो खुद कहा जाता है, कैप्टन जब लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, जब पता चलता है कंपनी का, जब CEO ईमानदार होता है तो उसके जो नीचे जितने मैनेजर्स होते हैं ना उसको डर और खौफ होता है। क्यों है ना, अब है ना यहाँ पे करप्शन कम हुई है क्योंकि पता है कि ऊपर की लीडरशिप जो है ईमानदार है।
क्यों ये परसेप्शन चेंज हुआ है कि ये ऊपर नारे हैं, अभी नारे हैं, ये तकरीर का दौर नहीं है। सर, हुकूमत करें, गवर्नेंस दें, मसाइल हल करें, इशू हल करें। हफीज शेख क्या कह रहा है, बेहतरी नहीं आएगी, अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब कुछ अवाम, ये बातें आप करें, ये नारे नहीं लगे। ये मानने वाली बात है कि महंगाई बढ़ी है, मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आप बढ़ेगी और मुश्किलात आपकी इसको, लेकिन इसकी वजूहत जाननी चाहिए कि क्यों आपकी महंगाई हुई। क्या वो 10 साल की पॉलिसीज थी कि जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक मेस क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है? आप ये blame shift अच्छा, कर रहे हैं आप। ब्लेम blame शिफ्ट नहीं shift कर रहे है, हैं, देखिए blame मैं shift नहीं करें। इम्तियाज भाई, Blame game में नहीं आपको जाए। पता है जो मैं बात करता हूं फैक्ट्स एंड फिगर से बात करता हूं। हमारे 9 महीने से आप कंपेयर कर लें पीएमएलएन के 9 महीने और पीपल्स पार्टी के 9 महीने, हमारी इन्फ्लेशन 9.2% है। पीपल्स पार्टी के पहले 9 महीने में 25.2% इन्फ्लेशन थी। ग्रोथ कितनी है आपकी? अच्छा, अब आपने बहुत अच्छी हाँ, बात की। ग्रोथ कितनी है आपकी? देखिए, आपने जब इंपोर्टेड आइटम्स पे, कंजम्पशन लेग ग्रोथ पे आपने कटेल किया तो आपकी जीडीपी ग्रोथ ग्राउंड पे नीचे क्या है, ग्राउंड पे क्या है, अवाम में क्या है, तासुर क्या है, तासुर ये अवाम ये चाहती है 300% अवाम महंगाई बढ़ी है अवाम नहीं 300% और ये आपके सर, इस 15 रुपए की चीज 80 रुपए मिल रही है, 90 रुपए मिल रही है, 100 एक होती है सीपीआई कोर इन्फ्लेशन, चेक कर लेंगे वो कितना है, कहीं 300% में नहीं है। आप अपने नंबर सही करें। रिट गवर्नमेंट की नजर आ रही है, गवर्नमेंट कहीं नजर आ रही है, बिल्कुल गवर्नमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट बिल्कुल मौजूद है और ये काम भी कर रही है। और है ना, अवाम चाहती है कि किसी को एनआरओ नहीं दिया जाए और जो जिसने भी मुल्क का पैसा लूटा है वो वापस आए। आपसे एनआरओ कौन मांग रहा है? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? बताइए, आपको नहीं पता? आपने कहा कि जब है ना वो आपकी जो मरियम नवाज हैं वो चुप हुई, जब वो जेल में चले गए नवाज शरीफ साहब तो वो बोल पड़ी। अब क्या एनआरओ मांगे जेल में? अब क्या? हाँ सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। एनआरओ मांग रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, सब कुछ आपने किया, ये तबाही आपकी हुई है मुल्क के अंदर। सर आगा साहब, पहली बात तो ये है कि अगर एनआरओ हम मांग रहे हैं तो हमसे ज्यादा नालायक लोग नहीं है। क्यों? एक तरफ हम कह रहे हैं कि सिलेक्टेड है और दूसरी तरफ उससे एनआरओ मांगे तो ये अपने मुंह जूता मारने वाली बात है। ये तो इंतहाई फजूल तरीन बात है कि अगर हम सिलेक्टेड लोगों से हमें अगर मांगनी होगी तो हम उनसे मांगे जो सिलेक्ट करते हैं इनको, तो इंशाल्लाह एनआरओ इनके हाथ में है ही नहीं, एनआरओ कोई और देते हैं। इम्तियाज भाई, मैं सॉरी अभी बिलाल भाई, अभी ये गलत पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ से एनआरओ लिया। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एनआरओ किस तरह का हुआ, लिया एनआरो लिया। जवाब ले लो, बिलाल भाई आपकी तल्ख हकीकत है, जवाब दे दूं। मैं बिलाल भाई के तसल्ली के लिए बात कर देता हूं कि सियासी हिस्ट्री में कोई एक मिसाल मुझे बता दें जिसमें वो फांसी का फंदा चूम के जिए भुट्टो का नारा लगा के उसने फांसी का फंदा लिया हो। तो सियासी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जूते चाटने वाले लोग हैं उन्होंने फांसी के फंदे नहीं भुट्टो का नारा लेके। आज भी इस्लामाबाद में जब अभी इन्होंने रियासती दहशतगर्दी हम पे की थी तो उसमें बाखुदा मेरे आंसू निकले थे। ज़ईफ औरतें, ज़ईफ मर्द, मुझे उनको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिलावल साहब ना मिले ना शायद आगे 10 साल बाद भी उनको शायद मिलते, लेकिन वो एक ही बात कर रहे थे कि भुट्टो दे नारे हो जाएंगे और उनको लाठी लगती थी वो जिए भुट्टो का नारा लगाते थे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन गवर्नेंस 10 साल में आप नहीं दे सके, 11वां साल चल रहा है सिंध के अंदर। मैं आपको सिंध के अंदर मैं अभी आ रहा हूं आपके पास, उससे जो भाई ने बात की इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि ये नहीं है कि परफेक्ट गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन उसके सबाक देखें। एक आप यहां पर होते थे हानी मुस्लिम साहब जो एक वाहिद मुस्लिम होता था, समझ गए, और उन्होंने हम चोरों के ऊपर एक मुसलमान बिठाया था। उसकी हिस्ट्री आप उठवा के देख ले, वाटर कमीशन की जो उन्होंने हम पे, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जिसपे उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। क्या ऐसा आज होना चाहिए जमहूरियत में? ऐसा नहीं हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप एहतसाब करें। जमहूरियत में आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को प्रेशर लाने के लिए, लोगों को, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि सिंध में जो अफसर 3 सालों के लिए आते हैं ना, उसको फिर दोबारा यहां से जाने के बाद नौकरी करने की जरूरत नहीं। और अगर मेरे इस स्टेटमेंट को आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप उठा के देख लें, जो 2 साल 3 साल के लिए यहां आते हैं ना, उनका उठा के रिकॉर्ड देख लें
उन्होंने फिर उसके बाद यहाँ नौकरी करने की उनको कोई जरूरत नहीं यानी इतनी करप्शन करते, इतना माल जमा के जाते हैं क्योंकि या वो कनाडा चले जाता है, सबको पता है कौन कनाडा गया हुआ है, कौन लंदन गया हुआ है। अच्छी बात है, आप अगर कनाडा वाले ऐसे लोग हैं उनको भी लेके आए, इसमें कोई बुरी बात। देखें, मेरे मुल्क का पाकिस्तानी होने की हैसियत हर बंदे की एक एक रुपए के साथ ज्यादती होने वाले, मैं उसमें पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए वर्कर हर उस बंदे के खिलाफ जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, मैं आपको इस ईद के दिन मैं बोलता हूँ अल्लाह पाक उसको नस्ब नाबूद करे, उसका कोई पाकिस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुदा के लिए आप आ जाएं जमहूरी निज़ाम पे, बूट के पीछे रह के ये मुल्क सही नहीं हो सकता। बूट के पीछे कौन है? बूट के पीछे आज गवर्नमेंट है, तो तहरीक इंसाफ है, बिल्कुल हुकूमत है, 100% है। आज वो बूट वाले भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। ठीक है, कि हम एक पेज पे। आपकी तरफ में आता तो सर सियासी एहसाब हो रहा है, सिलेक्टिव एहसाब हो रहा है, भाग रहे हैं वो, बार बार इल्जामात लगाते हैं पिछली हुकूमतों को, हम बेहतर कर रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं बार बार इमरान खान, तहरीक इंसाफ, क्या वाकई यही है? देखिए सर, बात यह है कि क्या पीटीआई की गवर्नमेंट जो ये कहती है कि पिछले 22 साल से हमने जदोजहद की और जदोजहद के नतीजे में हम हुकूमत में आए, क्या उनको पाकिस्तान के हालात का पता नहीं था जब वो हुकूमत में आए? मैं तो अमूमन ये कहता हूँ कि इनको हुकूमत तो दी गई है, इक़्तिदार नहीं दिया गया, इक़्तिदार किसी और के पास है, जिस तरह हमारे दोस्त बात कर रहे हैं। और ये हकीकत शायद ये भी इसको एडमिट करें कि वाइस प्राइम मिनिस्टर है, मैं उन दिनों पे हज पे था कि 1 घंटा पहले उसको GHQ में बुलाया गया, ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, फिर 6 घंटे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद GHQ में ब्रीफिंग दी गई, फिर 7 घंटे ISI के दफ्तर में ब्रीफिंग दी गई। ये हकीकत अगर ये इनकार कर दें, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये वो चीज़ें हैं जो हिस्ट्री सामने में हैं। ये हिस्ट्री वाइस में। प्राइम मिनिस्टर है। अब ये बातें करने की मैं खुल के बात करता हूँ, चूंकि आप बात कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन यह है कि मैंने मान लिया पीपल पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने मान लिया मुस्लिम लीग नून ने काम नहीं किया। आपने तो इस कौम से वादा किया था कि हम आते ही यहाँ इतने गरीबों के काम करेंगे कि उसका डॉलर की बारिश होगी। डॉलर की बात, क्या मैं ये पूछने में हक बजाना हूँ कि आपने मुस्लिम लीग नून के दौर में कहा कि डॉलर पे जब 1 रुपया बढ़ता है तो मुल्क में तबाही और बर्बादी आती है? क्या आपके दौरे हुकूमत में डॉलर में 39 रुपये का इजाफा हुआ या नहीं हुआ? एक। नंबर 2, क्या आपने लोगों से ये वादा किया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या आपने उन वादों में से कोई वादा पूरा किया? चंद दिनों के लिए गवर्नर हाउस खोले, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पब्लिक गई। आप वो पब्लिक जाती है गवर्नर हाउस में? नहीं जाती। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आप ये कहते हैं कि हम कम खर्चे करते हैं। अभी जो डेलीगेशन आप सऊदी अरब लेके गए हैं, क्या 70-80 के करीब आप डेलीगेशन के लोग लेके नहीं गए? क्या खातून अव्वल की फैमिली के कितने लोग आपके साथ गए? उन लोगों के अखराजात किसने बर्दाश्त किए? क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? क्या 70-80 आदमी का डेलीगेशन लेके सऊदी अरब जाना आपका बनता था जब हालात ख़राब हैं? आप कहते हैं हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्या 45-48 आदमी की जो कैबिनेट है आपके यहाँ, ये कैबिनेट 10-12 में भी काम कर सकती थी? 48 आदमियों की ज़रूरत क्या है? अब सिंपल क्वेश्चन यह है कि आप लोगों के मतलब करप्शन की बात करते हैं। राना सनाउल्लाह ने खातून से पूछा, जो आपकी एडवाइज़र हैं, उनसे पूछा कि आपके ये इन चीज़ों का जवाब दें, तो आपने फ़ौरन नोटिस दे दिया। क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी लंबी जदोजहद की, आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई रोल प्ले किया जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आज वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि अगर ये हालात हो जाएंगे तो हमारी इक़्तिसादी रफ्तार रुक जाएगी। जो 124 दिन धरना दे के इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, उस वक्त आपको नहीं नज़र आया कि आप पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं? बातें करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल है। आपको सिस्टम नहीं चल रहा, मैं रुका हुआ है सिस्टम। सिस्टम कहाँ चल रहा है? बेड़ा गर्क हो रहा है। जिस मुल्क में चाहिए, जिस मुल्क में डॉलर की कीमत 39 रुपीस बढ़ गई हो, 39 10 महीने के अंदर 39 रुपीस अगर डॉलर की कीमत बढ़ी है, कितने अरब कर्जा आप पे आया? आप उसको देखें। आपने 10 महीने में 1000 अरब डॉलर कर्जा ले लिया। अब 1000 अरब डॉलर जो आपने लिए है कर्जा, कल जब आप हुकूमत छोड़ के जाएंगे तो उस वक्त आप कितना कर्जा इस पर पाकिस्तानी कौम पे छोड़ के जाएंगे? चले पीपल पार्टी ने छोड़ दिया, नून ने छोड़ दिया कर्जा। आप जो कुछ कर रहे हैं, जाने के बाद
कितने कर्जे इस मुल्क पे होंगे, उसका जवाब कौन देगा? आप देंगे ना। हाँ, आपकी जाहिर हुकूमत बात है, है, इनकी हुकूमत जो है। चूंकि आपकी हुकूमत है, तो आपकी हुकूमत में ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त जा रही है 10 महीने से, आप सिंपल एक बात बता दें, कौन सा प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, कौन सा प्रैक्टिकल काम आपने किया? आप क्रेडिट दे रहे हैं उमर अय्यूब को, फलां को कि जी लोड शेडिंग, क्या लोड शेडिंग का कोई प्रोजेक्ट आपने किया? ये तो मुस्लिम लीग नून ने किया, जिसकी वजह से लोड शेडिंग नहीं हो रही। आप अपनी जो 10 महीने का प्रोजेक्ट है आपका, आप 10 महीने में एक प्रैक्टिकल काम मुझे बता दें जो आपने सही तरीके यासीन आज़ाद साहब, ये जो तहरीक सर, ये जो तहरीक चल रही है, हुकूमत गिराने के लिए चलेगी? सर मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं है, हुकूमत खुद ब खुद गिर रही है। आप जिस तरह ये हमारा रेफरेंस वाला मामला आया है, आप क्या समझते हैं किसने किया ये? सर 3-4 चीजें। नहीं, ये रेफरेंस किसने किया? ये रेफरेंस पे क्या बात इस नहीं कर हुकूमत ने सकते, किया? इनको नोटिस आ जाएगा। क्या ये रेफरेंस इस हुकूमत ने किया? किसने किया? मैंने कहा ये दबाव डाल रहे हैं अदलिया के ऊपर। नहीं, मैं बताता हूँ, प्रेशर ला रहे हैं। बिल्कुल, अदलिया पे दबाव नहीं डाल रहे, मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्टेड अदलिया चाहते हैं, मैं देखें मैं जवाब देता हूँ। मनपसंद फैसले चाहते हैं, यही चाहते हैं इस वक्त, यही कहते हैं। यही चाहते देखें उसके हर चीज selected हो। सुने मैं आपको जवाब देता इसका जवाब देता हूँ। अब जो सूरत हाल है इस वक्त बन रही है, मैं मौजूदा हुकूमत सर, नेब का आपको नोटिस ना आ जाए। कोई बात नहीं, मुझे नोटिस आ जाए, हम नेपाल के नोटिस के लिए तैयार हैं, मुझे हम तैयार हैं। सर मैं हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हूं। जब मैं प्रोग्राम के अंदर बात कर रहा हूं, खुल के बात कर रहा हूं। आप सिंपल ये बता दें कि जो रेफरेंस इस वक्त आया जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ, क्या उस रेफरेंस को, मैं तो एक कानून का तालिब इल्म हूं ना सर, मैंने उसको देखा, कल क्या होता है मुझे नहीं पता, वो एक अलग बात है। आप मुझे सिंपल ये सवाल का जवाब दे दें कि इस रेफरेंस के बैक पे कौन है, किसके कहने पे ये फाइल? सर मैं आपसे करवाता हूं। पहले मैं एक बात, ये वो फैज ईसा है जिसके वालिद ने, जिसकी फैमिली ने हमारे कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ज़ियारत वाली रेजिडेंसी तोला था सोने में तोला था। ये वो फैमिली है जिसके खिलाफ आप करप्शन की बात। सर जी 5-6 चीजें आपकी मैं तरफ 2-3 हाँ, चीजें बहुत है ना, एक इन्होंने एक रनिंग स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, फैक्ट से और फिगर से बिल्कुल अलग, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यासीन साहब की, मेरे लिए आप ठीक है, लेकिन माजरत से कि इन्होंने जो अभी फिगर्स दिए सब गलत, यानी कि डॉलर्स के हवाले से जो आप सारे कह रहे गलत हैं, नंबर। यानी आप कह रहे हैं 39 नहीं बढ़ा, 24 रुपए बढ़े हैं, 21 रुपए बढ़े हैं, आप ये कहना चाहते हैं ना? यानी कि बढ़े तो है ना, कितने बढ़े हैं वो अच्छा, अब बढ़ाई क्या बात है? इम्तियाज भाई, अब जिस तरह आपने इनको मौका दिया, मैं मुझे भी पूरा मौका आपको दे रहा हूं, और आप है ना खुल के, जब तक ये मैं इन सवालात के जवाब ना दे दूं तो आप दूसरे सवालात ना कीजिएगा। बीच में तो थोड़ा सा लुकमा दूंगा ना आपको, वो आपका हक है, वो आपका जमहूरी हक है, वो आपका जमहूरी हक है। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं 1000 अरब डॉलर, कौन से 1000 अरब डॉलर आ गए? कौन सा हमने 1000 अरब डॉलर का कर्जा लिया? कौन सा ले लिया 1000 अरब डॉलर का? $6 बिलियन साहब, 96 बिलियन डॉलर का हमारा कर्जा था, और आज हमारा जो कर्जा है वो 105 अरब डॉलर है। कर्जा लिया आपने, ठीक है। कर्जा लिया, क्यों लिया कर्जा? पुराने कर्जे पे सूद भरने के लिए लिया। वो कर्जा मैंने तो नहीं लिया था, वो कर्जा इमरान खान ने तो नहीं लिया था, वो कर्जा किसने लिया? पीपल्स पार्टी और PMLN की। फर्क क्या है आपके दोनों में, तीनों में? आप भी कर्जा लें, ये भी कर्जा लें। वो कर्जा लेके कर्ज उतारा, वो कर्जा लेके रायवन महल और सरे महल बने। इन्होंने एक बात की कि जो क्लेम करता है उसके ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूवन होता है। वो 4 ब्रेक के बाद ब्रेक, अब आप ये तो ज्यादा कर रहे हैं। ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक है, इसे कंटिन्यू कहूंगा, इधर से ही करें ना, कमर्शियल ब्रेक हुआ है। बताता हूं, बिलाल साहब अपनी बात खत्म करेंगे, उनको पूरा हक है, वो अपनी बात अपनी पार्टी अपनी गवर्नमेंट की करें। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ बिलाल साहब, आप अपनी बात पूरी करें, आप गवर्नेंस का बताएं, आप हालात का बताएं, आप अपनी हुकूमत का बताएं, हुकूमत कहां सोई हुई है। अब आपने ये बात की कि 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो PMLN ने ऐड की। पिछले रमजान में लोड शेडिंग थी कि नहीं थी? इस रमजान में क्यों नहीं है? कराची में नहीं थी, बाकी हर जगह। इस रमजान में क्यों नहीं है? कराची मेरे हल्के में थी यार। मैं अभी पूरे पब्लिक के अंदर ना आज मुझे एक बंदे ने फोन किया है, 2 दिन से लाइट नहीं है। अनअनाउंस लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में पीक आवर्स पे नहीं की। इसकी अनअनाउंस लोड शेडिंग की बात कर रहा हूं। कराची के अंदर लोड शेडिंग कम हुई है, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। जहां बिजली की चोरी हो रही थी, जहां बिजली की चोरी हो रही थी, जहां फीडर्स में चोरी होती, वहां अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। जनरेट कितने किया आपने? कितने? अच्छा, आप मेरी बात सुने। हमने जो 10 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ट्रांसमिशन सिस्टम्स को इंप्रूव करके आपके पास बिजली थी जो आपके सिस्टम में शामिल ही नहीं होती थी।
वो हमने 10 महीने में आपके वो सिस्टम में वो बिजली शामिल की, जिसकी ये कह रहे हैं कि कितनी आपने पैदा की, वो नहीं। यानी कि आपने पैदा की होगी तो लोड शेडिंग खत्म हुई पैदा होगी। करने की पैदा कोशिश में करने 10 वो महीने में बिजली रिजल्ट निकल एक्सेस जाएगा। पड़ी हुई थी, 9 महीने बिजली में एक्सेस निकल पड़ी हुई थी, ट्रांसमिशन और है ना आपके वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो आपने ताकत ही नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर की। डिस्ट्रीब्यूशन और आपने ट्रांसमिशन- बेहतर की, जी। उससे बेहतर दूसरी की। बात, हाँ। दूसरी बात खत्म इन्होंने कर। कहा मेरे नहीं, आप अपनी बात करें। ये है ना हमारे वकील साहब ने कहा कि अगर कोई किसी पर इल्जाम डालता है या कोई क्लेम करता है कि ये मैं कहता हूं ना ये मेरा है, तो फिर ये मेरे पास है ना ये राइट होता है कि मैं इसको बताऊं कि मैंने किस तरह खरीदा है। वो एक मशहूर जमाना 4 फ्लैट था कि ये कहे कि ये हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, उसकी मनी ट्रेल आज तक नहीं आई। हम जब पूछते हैं मनी ट्रेल, वो एक इसहाक डार साहब थे। एक तो ये है कि जिनके ऊपर है ना कोई करप्शन का केस आपके खुलता है, लोगों के ऊपर नहीं है। जो जिनके ऊपर करप्शन का केस खुलता है वो लंदन चले कहते हैं जाते हैं, हुकूमत बीमार गिर हो जाएगी। जाते हैं। अगर शहबाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है आप कि तो वो फिर इसहाक डार कहेंगे को भी वापस ले आए। अलीमा साहब कहाँ सर, ये पूछ रहे हैं इनसे। हाँ। अलीमा साहिबा कहाँ हैं? देखें अलीमाज खान साहब का मैं आपको बता रहा हूं कि वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक जुर्माना इंसाफ अदा की किया। कोई ओहदेदार नहीं थी, जुर्माना अदा वो कभी किया। भी कोई पब्लिक जुर्माना ऑफिसर नहीं अदा रही, किया। ना वो ये कभी मरियम भी नहीं थी, पब्लिक ऑफिसर नहीं थी। मरियम नवाज आपकी जो थी वो आपके जो बिलावल नवाज साहब शरीफ क्या साहब नवाज शरीफ साहब जो थे, बिलावल साहब क्या थे? बिलावल किस साहब उम्र में थे? जरदारी कॉर्पोरेशन के 51% के शेयर होल्डर हैं। ना, चेक नहीं, करें आपने ये जो आपने अरे public जेआईटी पढ़ी office, जेआईटी public office, पढ़ी क्या उनके वालिद साहब थे? public उनके office। वालिद साहब तो पब्लिक इस तरह- ऑफिसर थे। अरे यार। इमरान खान कभी भी है ना पब्लिक सर जी, ऑफिसर आपकी तरफ आता हूं। वो कह रहे हैं कि किसी ने मनी ट्रेल नहीं दिया आजाद साहब, किसी ने नहीं बताया कि उनके वो पास आप जेआईटी इतने रिपोर्ट पैसे तो पढ़ें किस तरह सर्कुलर मनी आज एक और Opposition के ऊपर। आज एक नया आपको सर- फेक अकाउंट सर, निकला पहली है। बात, मैं- रमजान शुगर मिल्स हाँ, का मैं आता हूं, और उसमें टैक्सी ड्राइवर के जो है लिंक आता और हूं, मैं रमजान आता हूं। शुगर मिल्स के साथ निकले हैं। मैं- रोज एक नया फेक अकाउंट मैं आपकी तरफ आता हूं सर। क्या लग रहा है, क्या इनकी काबीना के अंदर लोगों के ऊपर केसेस नहीं चल रहे? मालम जब्बा केस बड़ा मशहूर केस है, इस पे भी आपको पता है कुछ गिरफ्तारियां होने वाली। आपको पता है मशहूर खत आपको एक सहाफी का, जावेद चौधरी साहब का, उसमें खुद चेयरमैन नेब ने कहा है अगर मैं हाथ डालूं हुकूमत गिर जाएगी। इन लोगों के ऊपर हाथ हुआ चलने क्या? जा रहे हैं। फिर चेयरमैन मैं नेब इसका के साथ- जवाब देता हूँ। अलीम खान की जमानत हुई, कैंसिलेशन के लिए नैब कोर्ट में नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, लेकिन शहबाज शरीफ की कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। नवाज शरीफ की कैंसिलेशन ये हमजा के लिए कैंसिलेशन के लिए गई। अच्छा, एक बात। नंबर 2, पेशावर ऑरेंज बस से जो 22-23 अरब का था, BRT 70 अरब पे चला गया, तो नैब कहाँ सो रही है, क्यों नहीं ये कार्रवाई कर रही है? आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो अभी तक आप लोग के सामने नहीं आई है। एहतसाब कमीशन के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने बाकायदा एक चैनल के अंदर 1 घंटे का प्रोग्राम दिया, जिसमें उसने कहा कि KPK में जो एहतसाब कमीशन बनाया गया उसमें कौमी ख़जाने से हमने 80 करोड़ रुपया खर्च किया और वापस सिर्फ हमें 15 लाख रुपया मिला। वो 80 करोड़ रुपया जो कौमी ख़जाने से एहतसाब कमीशन पे खर्च किया गया, उसके लिए नैब कहाँ से हो रही है? स्वात की जो ज़मीन का आप हवाला दे रहे हैं वो करें। परवेज़ खट्टक के खिलाफ जो एलिगेशन, अच्छा चीफ मिनिस्टर KPK को बुलाया गया तो उसने बाहर निकलते ही कहा कि नैब आपने नहीं बुलाई, उसके बाद कोई नहीं बुलाया गया। सवाल ये पैदा होता है, हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है, मैं कहता हूँ करें, बिला तफरीक करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं है किसी एक जमात को मोरा बना लें या 2 जमातों को बना लें जो पास में रही हों और खुद कहें कि हम बड़े ईमानदार हैं और दूसरे लोग बड़े सर एक बेईमान सवाल हैं। बताएं, बयानिया किसका चलेगा? मरियम नवाज का, शाबाश। लीड कौन करेगा? बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चलेगा और पार्टी का सदर है इस वक्त शहबाज शरीफ, लेकिन इज्तिमाई तौर पे फैसले होंगे, वही बयानिया चलेगा। सर आप सब साथ होंगे ईद के बाद, अवाम के लिए रोडों पे होंगे, लीड कौन करेगा, रहनुमाई कौन करेगा? हमारी एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की मेरी तो ख्वाहिश होगी कि हमें बिलावल साहब लीड करें और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना हो, हम एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जो भी पार्टी की आदत फैसला दें हम वो, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिजाज कभी नहीं मिलता, चूँकि यहाँ बात गवर्नमेंट की है, जहाँ यहाँ पर बात एक ऐसे शख्स की हो रही है जो हम पर मुसलत किया गया हो, तो मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि इनको कुछ टाइम दिया जाए। बड़ी मेहरबानी आजाद साहब, कुछ आपकी अर्सा बड़ी चले। मेहरबानी। यासीन आजाद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। बिलाल साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। तहरीक चलेगी अवाम के लिए। महंगाई और बेरोजगारी 10 महीने हुकूमत को हो गए,
यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि तहरीक चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, अवाम खुद ही तैयार है इनको गिराने के लिए। इनकी गवर्नेंस आपके सामने, इनके वुज़रा के बयानात आपके सामने, जो हुकूमत चल रही है जिस तरह। और बिलाल साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ा स्कैंडल हमारे दौर में नहीं आया, लोड शेडिंग का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।